नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन का आनंद इसी फाउंडेशन पर है। रिश्तों की बात तो आज भी करूंगा ही, और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास है। अभी इसी हफ्ते एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि मैं उसकी चर्चा किए बिना नहीं रह सकता। पर इस हफ्ते हुई घटना की चर्चा से पहले एक छोटी सी सत्य कथा। जी हाँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक कहानी तो है, पर है बिल्कुल सच्ची। इसीलिए मैंने कहा कि पहले मैं एक सत्य कथा की बात करूँगा। तो कहानी ये है कि मुंबई से एक ट्रेन चली और इस ट्रेन को बेंगलुरु पहुँचना था। ये तब की बात है जब मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था और बेंगलुरु को नाम बेंगलोर के नाम से जानते थे। खैर, पुरानी बात है, पर है बड़ी सीख वाली। तो ट्रेन चली बॉम्बे से और उसे बेंगलोर पहुंचना था। उस ट्रेन पर जो टीटी थे, उन्होंने एक कंपार्टमेंट में देखा कि 13-14 साल की एक लड़की एक सीट के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उसे अपनी टिकट दिखाने के लिए कहा। ये तो क्लियर ही है कि लड़की के पास टिकट नहीं था, इसीलिए वो छुपने की कोशिश कर रही थी। बहुत झिझकते सकुचाते उसने माना कि उसके पास टिकट नहीं है। लड़की बहुत डरी हुई सी थी और ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। टीटी ने लड़की को तुरंत ट्रेन से उतर जाने के लिए कहा। लड़की डर से थर थर कांपने लगी, उसका चेहरा रुआंसा हो गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई कि लड़की को कुछ मत कहिए, इसका किराया मैं भर दूंगी। ये आवाज़ श्रीमती उषा भट्टाचार्य की थी, जो प्रोफेशन से एक कॉलेज में लेक्चरर थीं। मिसेस भट्टाचार्य ने लड़की का बेंगलोर तक का किराया भर दिया और उसे अपने पास बैठा लिया। मिसेस भट्टाचार्य ने जब लड़की से उसका नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम चित्रा बताया। उन्होंने फिर बड़े प्यार से चित्रा से पूछा कि उसने कहाँ जाना है बेंगलोर में। तो चित्रा ने जवाब दिया कि कहीं भी नहीं, बेंगलोर में उसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई जानकार भी नहीं था। मिसेस भट्टाचार्य समझ गईं कि किन्हीं तंग हालातों के कारण वो लड़की बॉम्बे से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। ने रास्ते भर चित्रा का ध्यान रखा और बेंगलोर पहुंचकर उन्होंने चित्रा को एक एनजीओ को सौंप दिया, जो बेघर बच्चों को सहारा देता था। एनजीओ को सौंपने के बाद भी मिसेज भट्टाचार्य गाहे बगाहे चित्रा का पता लेती रहती थीं। कुछ साल बाद मिसेज भट्टाचार्य बेंगलोर से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गईं और दोनों में कांटेक्ट टूट गया। टाइम बीतता रहा, धीरे धीरे 20 साल गुजर गए। तभी अचानक मिसेस भट्टाचार्य को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के कॉलेज में लेक्चर देने का न्योता मिला, तो वो सैन फ्रांसिस्को के दौरे पर गईं। सैन फ्रांसिस्को की सैर करते हुए वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। खाना खा चुकने के बाद जब उन्होंने वेटर से बिल मांगा तो वेटर ने बताया कि उनके बिल का भुगतान पहले ही हो चुका है, और वेटर ने उनके पीछे की तरफ इशारा किया। मिसेस भट्टाचार्य पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि एक औरत अपने हस्बैंड के साथ खड़ी है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। मिसेस भट्टाचार्य ने उस लेडी से पूछा कि आपने मेरा बिल क्यों दिया? तो उस लेडी ने और भी ज्यादा मुस्कान के साथ जवाब दिया कि मैंने जिस बिल का भुगतान किया है, इसकी कीमत तो उस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है जो आपने बॉम्बे से बेंगलोर की टिकट का खर्च देकर जताया था। मिसेस भट्टाचार्य को समझ आ गया कि ये लेडी वही चित्रा है जिसे उन्होंने कभी अपने पास बिठाया था और किराया भरा था। दोनों गले मिली और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। इमोशंस का आवेग मिसेस भट्टाचार्य बार बार से ओ चित्रा कहकर जता रही थी। थोड़ी देर बाद इसी तरह गले लगे रहने के बाद जब दोनों अलग हुई तो चित्रा ने बताया
कि अब उनका नाम चित्रा नहीं है, अब उनका नाम सुधा मूर्ति है। और उनके साथ जो उनके हस्बैंड हैं, इनका नाम नारायण मूर्ति है। आप सब ने सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति का नाम सुन रखा होगा। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर हैं और अरबपति हैं। सुधा मूर्ति पर मिसेस भट्टाचार्य के प्यार के कर्ज का ही फल है कि सुधा मूर्ति और उनके पति नारायण मूर्ति हमेशा चैरिटी के बड़े बड़े काम करते रहते हैं। अब इससे भी अगली बात, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की बिटिया का नाम अक्षता मूर्ति है और अक्षता मूर्ति उसी ऋषि सुनाक की धर्म पत्नी है जो अब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, इसकी चर्चा करेंगे और कुछ और भी बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको इस सेशन का पूरा फायदा मिल सके। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेहत का नया ज्ञान। मैं हूं पीके खुराना। ये परमात्मा की असीम कृपा है कि लोग मुझे एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु के रूप में जानते हैं। बिना किसी दवाई के सेहतमंद रहना, जीवन में सफल होना और उसके साथ साथ सच्ची खुशी हासिल करने के गुर सिखाना मेरी एक्सपर्टीज है। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। I'm the rag picker of the soul। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। हमने बात की थी मिसेस भट्टाचार्य की और चित्रा की, जिन्हें अब हम सब मिसेस सुधा मूर्ति के नाम से जानते हैं। वो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की धर्मपत्नी है और एक दिन उनके पास रेल का किराया भी नहीं था, लेकिन आज वो अरबपति हैं। उनकी बिटिया अक्षता मूर्ति खुद भी अपना अपैरल ब्रांड चलाती है और एक दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है। अक्षता और उसके पति ऋषि सुनाक इतने अमीर हैं कि कहा जाता है कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के पास भी उतना पैसा नहीं है जितना ऋषि सुनाक और अक्षता मूर्ति के पास है। आज ऋषि सुनाक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं और अक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बीवी। मिसेस भट्टाचार्य ने दया दिखाकर एक बेसहारा लड़की की ट्रेन की टिकट का किराया भरा था। वो लड़की अरबपति बन गई और उस लड़की की लड़की इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बीवी बन गई। समय कब क्या फेर दिखाता है कहा नहीं जा सकता, और हमारी एक छोटी सी काइंडनेस किसी के जीवन को किस हद तक बदल सकती है, ये उसी का उदाहरण है। मैं घमंड से नहीं कहता, पर यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैं ये फ्री के सेशन इसीलिए करता हूं ताकि शायद किसी का जीवन बदल जाए, शायद उस व्यक्ति को इतना बलवान बना दे कि वो दुनिया बदल सके। मैं अकेला कितना कुछ कर सकता हूं, पर मेरे बांटे हुए इस ज्ञान की रोशनी न जाने कहां कहां पहुंच सकती है और कितनों का जीवन रोशनी कर सकती है। मैं इसीलिए बार बार ये भी कह सकता हूं कि हम सबको गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक है और जिसके माध्यम से हम दुनिया के कोने कोने में रहने वाले उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं। आज सुधा मूर्ति और अक्षता मूर्ति को समय ने वो ताकत दी है जिसकी कल्पना न कभी उन्होंने की थी, न ही मिसेस भट्टाचार्य ने। उस दिन अगर मिसेस भट्टाचार्य ने वह दयालुता न दिखाई होती तो चित्रा शायद इसलिए जेल में होती कि वो बिना टिकट यात्रा कर रही थी और कभी भी मिसेस सुधा मूर्ति न बन पाती। मिसेस भट्टाचार्य की उस दयालुता ने न केवल चित्रा का जीवन बदला बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों तक का जीवन हमेशा के लिए बदल डाला।
दयालुता के एक छोटे से काम का असर कितनी दूर तक जा सकता है, ये उसका प्रूफ है। और इस पूरी घटना का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारी मेंटेलिटी पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर। दरअसल जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी को खुशी देती हैं, तो हमें खुशी से भी ज़्यादा ऊपर की चीज़ हासिल होती है, जिसे हमारे शास्त्रों में आनंद कहा गया है। खुशी का लेवल नीचा है, खुशी छोटी चीज़ है, आनंद उससे भी ऊपर की पायदान पर है। आनंद खुशी से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ज़्यादा कीमती चीज़ है। खुशी है हैप्पीनेस, आनंद है जॉय। जब हम किसी का भला करते हैं तो हमें खुशी ही नहीं मिलती बल्कि आनंद मिलता है। और कौन नहीं जानता कि खुश रहने से, आनंदित रहने से हमारी अपनी सेहत भी अच्छी रहती है। यही कारण है कि मैंने इस सच्ची घटना का जिक्र इतनी डिटेल में किया है। और अब हम आते हैं सेहत से जुड़ी दूसरी बातों पर। देखिए, एक फर्क को समझना जरूरी है। इंजरी एक अलग चीज है और डिसीज एक अलग चीज है। चोट और फीवर, बुखार या बीमारी बिल्कुल अलग चीज है। चोट अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। चोट किसी एक्सीडेंट के कारण लग सकती है और उसके कारण आपका, हमारा कोई अंग भंग भी हो सकता है। बीमारी एक अलग चीज है। हालांकि बीमारी से भी कई बार अंग भंग हो सकता है, पर चोट अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। चोट बीमारी नहीं है। चोट के इलाज से निशान हो सकता है, लेकिन चोट बीमारी नहीं है। चोट अंदर कुछ चेंज नहीं करती, जबकि जो बीमारी है वो हमारे ऑर्गन्स तक पर भी असर डालती है। खैर, मेरा ये बताने का मकसद ये था, आपके सामने मैं हूँ, आपके सामने मेरा चेहरा, और आप देख सकती हैं कि मेरे 2 दांत सामने के निकले हुए हैं। ये एक एक्सीडेंट की चोट का रिजल्ट है। मैं टीथ इम्प्लांट नहीं करवाना चाहता था, मैंने इसकी परवाह नहीं की, इसलिए ये ऐसा दिखते हैं, पर ये चोट है, एक्सीडेंट है। बीमारी अलग चीज है। बीमारी का इलाज अलग तरीके से होता है, चोट का इलाज अलग तरीके से होता है। इस चीज को समझेंगे तो सेहत की बाकी चीजों को भी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैंने एक चीज खास नोट की है कि मेरे पास जितने लोग इलाज के लिए मिलने आते हैं या ऑनलाइन सलाह लेते हैं, उनमें से 98% में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, हड्डियों की कमजोरी वगैरह की शिकायत होती है। चक्कर ये है कि 30 साल से ऊपर के लगभग हर व्यक्ति में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम बात है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस पहुंच गए, सारा दिन काम किया, ऑफिस खत्म हुआ तो गाड़ी में बैठे और घर आ गए। घर और ऑफिस का रास्ता हम मेट्रो से तय करें, बस से तय करें या कार से तय करें, हम खुली हवा में नहीं होते, सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में नहीं होते। घर में हैं तो भी हमारे ऊपर छत है और ऑफिस में हैं तो भी हमारे ऊपर छत है। हम सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं ले पाते। हमारा सारा जीवन इंडोर सिमट कर रह गया है, जिसके कारण हर आदमी विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। विटामिन डी की कमी तो एक समस्या है ही, इस समस्या ने एक और बड़ी समस्या पैदा कर दी है। और बड़ी समस्या यह है कि जब ये समस्या इतनी आम हो गई है तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और मान लिया है कि जब सभी में ये कमी है तो हमारे अंदर भी विटामिन डी की कमी होना कोई खास बात नहीं है, मामूली सी बात है। यहां तक कि डॉक्टर लोग भी पेशेंट को यही कहते हैं कि विटामिन डी की कमी तो नॉर्मल बात है, घबराना नहीं है, और ये कहकर वो कैल्शियम की गोली खाने की सलाह दे देते हैं। समझने की बात यह है कि कैल्शियम की गोली विटामिन डी की कमी का इलाज नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इलाज है। ये मत भूलिए कि गोली कोई भी हो, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर है। इसलिए कैल्शियम की गोली खाने के बजाय पैसे खर्च करके एक बीमारी दूर करने के लिए किसी नई बीमारी को इनविटेशन देने के बजाय क्यों ना हम नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा लें, जहां पैसे भी नहीं लगते और साइड इफेक्ट भी नहीं है।
तो तरीका ये है कि थोड़ा सवेरे उठें, सूरज देवता को धन्यवाद दें कि उनकी रोशनी से अंधेरा तो दूर होता ही है, हमें गर्मी भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, विटामिन डी भी मिलता है, जो हमारे शरीर में लगी हड्डियों की सेहत के लिए रामबाण इलाज है। और मान लीजिए कि किसी छुट्टी वाले दिन आप जरा देर से सैर को निकले या कुछ देर अपने ही गार्डन में बैठ गए धूप सेकने, तो बस इतना कीजिए कि अपने शरीर पर कोई बहुत पतली सी सूती चादर ओढ़ लीजिए। इससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा और कोई पराबैंगनी किरणों का असर भी नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रेज का नुकसान भी नहीं होगा, कोई टैन भी नहीं होगा। सुविधाजनक जीवन के आदी हो जाने के कारण हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, बस गोली खाकर सारी बीमारियां दूर कर लेना चाहते हैं। जबकि गोली खाने का असर तो दरअसल ये है कि असली बीमारी दूर होने के बजाय थोड़ी देर के लिए दब जाती है और असली बीमारी अंदर ही अंदर रहकर दूसरी कई नई बीमारियों को भी जन्म देती है। उदाहरण के लिए अगर मैं वेट लॉस की गोलियों की बात करूं तो शायद आपको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। जो लोग वेट लॉस के लिए यानी वजन घटाने के लिए कोई गोली लेते हैं, उसका फायदा यह है कि वजन कम होने लगता है और फटाफट कई किलो वजन कम हो जाता है। रिजल्ट फटाफट दिखाई देता है तो दिल खुश हो जाता है। आर्टिफिशियली फैट बर्न करने का नुकसान ही नुकसान है। इससे वेट लॉस तो फटाफट होता है, पर यह हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, क्योंकि ये फैट के साथ साथ शरीर के अंदर के हेल्दी फ्लूइड भी फ्लश आउट कर देता है। किसी को एलर्जी होने लग जाती है, इचिंग हो जाएगी, रैशेज हो जाएंगे, स्टमक अपसेट हो जाएगा, इससे पूरी बॉडी अपसेट हो जाएगी। नींद आने में भी टाइम लगने लगता है, धीरे धीरे बिहेवियर भी चेंज हो जाता है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये चेंजेस इतने धीरे धीरे होते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि एक स्टीरॉयड के कारण हमारा पूरा जीवन कितना अपसेट हो गया है। ऐसा इलाज सस्ता हो या महंगा, हम इसकी परवाह नहीं करते, बस ये देखते हैं कि काम आसान हो जाए। स्टीरॉयड की वजह से हार्ट अटैक तक का भी डर हो जाता है। वेट लॉस तो है, पर सिर्फ वेट लॉस ही नहीं है, जीवन में इतने अंधेरे आ जाएंगे कि बस लॉस ही लॉस है। वो आपने एक गेम का नाम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर गेम रहा है ये, कभी नाम है एंग्री बर्ड। तो हम सब एंग्री बर्ड बन जाते हैं, सबसे लड़ाई करते हैं, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। इवन ज्यादा जिम करने पर भी ऐसा हो सकता है। एंग्जाइटी बढ़ जाती है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हार्ट अटैक तक का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्ट एक मसल है और इसकी ज़रूरत प्रोटीन है। हमारे देश में प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी 90% लोगों में है। सिर्फ 1% लोग ही इस डेफिशिएंसी से बचे हुए हैं, वो भी तब जब उन्हें पूरी नॉलेज है फूड कल्चर की, वरना तो जय राम जी की। अब कुछ और छोटी छोटी बातों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना ज़रूरी है। बहुत से लोग सुबह सवेरे खाली पेट नींबू पानी देते हैं और दिन भर नींबू पानी लेते रहते हैं। नींबू में कई अच्छे गुण हैं, पर इसमें एक कमी भी है। नींबू का नेचर एसिडिक है। लगातार ज़्यादा नींबू पानी फायदेमंद नहीं है। नींबू का काम है फैट को फ्लश आउट करना, फैट को, चर्बी को शरीर से बाहर निकालना। लेकिन नींबू तो नींबू है, कोई इंसान थोड़ा ही है, उसमें कोई अपना दिमाग तो है नहीं। तो नींबू शरीर में जहां कहीं भी फैट देखेगा उसे शरीर से बाहर निकाल देगा। हमारे घुटनों में जो ग्रीस होती है वो भी फैट ही है। नींबू पानी के लिए वो फैट है और नींबू पानी उसे भी खत्म कर देता है। रिजल्ट ये होता है कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, हम जोड़ों के दर्द के शिकार हो जाते हैं। फायदा होने के बजाय नुकसान होने लगता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नींबू पानी लें, लेकिन एक्सेस नहीं होनी चाहिए, वरना नींबू पानी अंदर और हम बन गए बंदर। अगली बात, हम सब लोग चावल खाते ही हैं, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। नॉर्थ में चावल और रोटी दोनों खाए जाते हैं, पर साउथ में तो सारे व्यंजन ही चावल के बनते हैं।
इसकी पैदावार हालांकि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है, पर खाया ये सारे देश में जाता है। हम महंगे से महंगा चावल खाते हैं, पर हम वाइट राइस खाते हैं, सफ़ेद चावल खाते हैं। सफ़ेद रंग का चावल दिखने में भी सुंदर होता है और टेस्टी भी बहुत होता है, पर ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा चावल खाना तो मानो जहर खाने के बराबर है। इसके मुकाबले में ब्राउन राइस खाना बहुत फायदेमंद है। थोड़ा सा आप अपनी परसेप्शन को कंट्रोल करें, जीभ के स्वाद पर थोड़ी सी लगाम लगाएं और ब्राउन राइस खाने की आदत डालें तो आपको बहुत फायदा होगा। हमारे देश में पहले मोटे अनाज का प्रयोग बहुत होता था, उससे शरीर स्वस्थ रहता था। धीरे धीरे ब्राउन राइस आ गया और गेहूं ने मोटे अनाज को रिप्लेस कर दिया। व्हाइट राइस खाना ही हो तो उसमें दाल ज्यादा डालें, बल्कि और भी अच्छा हो कि रसदार मौसमी सब्जी के साथ चावल खाएं। इससे व्हाइट राइस का नुकसान कम हो जाएगा और आपको स्वाद में भी समझौता नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप ब्राउन राइस अपना लें तो उसका फायदा बहुत ज्यादा है। इसी तरह मोटे अनाज का भी बहुत फायदा है। दलिया लें, बाजरे की खिचड़ी लें, मिलेट्स लें, इससे आपकी सेहत बनेगी। पैसे भी कम खर्च होंगे, दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी और डॉक्टर की फीस से भी बचेंगे। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। मैं तो वो बातें बता रहा हूं जिसमें आपका खर्च कुछ भी नहीं है, बल्कि पहले से हो रहे खर्च में भी बचत है। मैं कुछ बेच नहीं रहा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। यही कारण है कि मैं आपको वो सलाह दे सकता हूं जो आपके लिए सचमुच फायदेमंद है। अब जरा और आगे चलते हैं। हम सब लोग मॉल में जाते हैं और राशन की खरीदारी करते हैं। वहां जगह जगह पर बड़ी बड़ी पेट बॉटल्स या टिन पड़े होते हैं, 5 लीटर वाले, 10 लीटर वाले, और उनमें होता है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, जिसे बहुत से घरों में कुकिंग ऑयल के रूप में अपना लिया गया है। प्लीज समझ लीजिए कि ऐसा करके हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल का प्रयोग बड़ा गड़बड़ है, जहर है ये। इसका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता, इंपोर्ट होता है। ऑलिव ऑयल को सैलेड पर छिड़क लें या बहुत हल्की आंच पर कुकिंग के लिए यूज करें तो ये ठीक है, वरना जब तेज आंच की चीज कोई हम कुक कर रहे हैं और उसमें ऑलिव ऑयल को लगा दें तड़के के लिए या स्वाद के लिए तो वो जहर है। सरसों का तेल नॉर्थ के लिए बेस्ट है और साउथ में रह रहे लोगों के लिए नारियल का तेल बेस्ट है, वरना गड़बड़ ही गड़बड़ है। इसी तरह शिमला मिर्च हम अगर खाते हैं, शिमला मिर्च में कलरफुल वैरायटीज बहुत आती हैं। अगर आप कलरफुल वैरायटीज लें तो आपको बहुत फायदा होगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़े तो फैट बर्न होता है, मोटापा घटता है, बीमारियां घटती हैं। इवन चिल्ली भी ऐसी ही है, मिर्च भी ऐसी ही है। अगर हम हरी मिर्च का प्रयोग करें और उसको खाने के साथ लें तो वो हमें फायदा पहुंचाती है। खाने पीने की इन बातों के बाद आते हैं खुद पर। कहते हैं कि जब फोन तार से बंधा था तो हम आजाद थे, अब फोन आजाद हो गया है और हम फोन से बंध गए हैं। हम फोन के गुलाम हो गए हैं, यहां तक कि टॉयलेट में भी फोन हमारे साथ चलता है और उसके बाद कार में भी फोन हमारे साथ चलता है, सोते वक्त भी बिस्तरे पर हमारे साथ पड़ा होता है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया लत बन गया है। फोन ने पहले कैमरा खाया, हमारे पैसे बच गए, फिर घड़ी खाई, कुछ और पैसे बच गए, फिर कैलकुलेटर खाया, कुछ और पैसे बच गए, बहुत हद तक कंप्यूटर लैपटॉप भी खा लिए, पर अब यह रिश्ते खा रहा है और आपकी सेहत खा रहा है। हम सोशल मीडिया के अनजान लोगों को फ्रेंड मान रहे हैं और जो सचमुच हमारे रिश्ते हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। घर में भी, दफ्तर में भी, समाज में भी आपस में मिलना जुलना कम हो गया है। सोशल मीडिया मिठाई बन गया है और हम इस मीठे जहर के शौकीन हो गए। हमारे पास सीरियल देखने के लिए टाइम है, चुगली करने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के एक मैसेज को 100 लोगों को फॉरवर्ड करने का टाइम है, पर अपने लिए और अपनी सेहत के लिए हम बिजी हैं। हम खुश रहना चाहते हैं और खुश रहने के लिए परेशान हैं। हम ढूंढ रहे हैं अंगूर और बन रहे हैं लंगूर।
अपने लिए टाइम निकालेंगे तो ये शरीर आपके लिए वैसा रिस्पॉन्स देगा जिसके लिए उसे परमात्मा ने बनाया है। वरना न दवाइयों की कमी है, न डॉक्टरों की और न हॉस्पिटल्स की। पर इतना ज़रूर याद रखिए कि सभी दवाइयों के बावजूद, सभी डॉक्टर्स के बावजूद, और इस सेशन में भी बहुत से डॉक्टर्स पॉसिबल है कि सुन रहे हो मेरी बात, मैं उन सबको भी आगाह करता हूँ। सभी दवाइयों के बावजूद, सभी डॉक्टर्स के बावजूद और सभी हॉस्पिटल्स के बावजूद आज इंडिया के 97% लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं। आप इन 97% लोगों में ही बने रहना चाहती हैं या बाकी के 3% में शामिल होकर जीवन को एंजॉय करना चाहती हैं? ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। ये आपकी मर्जी है, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, आपकी डिस्क्रेशन पे छोड़ता हूं। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कीजिए। नंबर भूल जाएं तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, मेरा नाम सेव कर लीजिए। याद रखिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बातचीत भी हो जाएगी। पर डायरेक्टली फ़ोन करेंगी तो हो सकता है मैं फ़ोन उठा ही ना पाऊँ, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, इसलिए बिना अपॉइंटमेंट के फ़ोन करेंगी तो हो सकता है मैं आपकी बात सुन ही ना पाऊँ। व्हाट्सएप कीजिएगा, जवाब ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का टॉपिक सेहत का नया ज्ञान अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को आप इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।